हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस के बारे में। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहां पर भी हमने पर्सनल फाइनेंस की बात की थी। उस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, जैसे प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। और मैंने आपको बताया था कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं। अगर आप किसी भी अमीर आदमी को उठा के देखेंगे तो उनको इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पता होता है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। वो कंपाउंडिंग का ही यूज करते हैं एक्चुअली पैसा कमाने के लिए। हम कितना मर्जी पैसा कमा ले, लेकिन जितना पैसा हमें कंपाउंडिंग कमा के दे सकता है उतना और कोई भी तरीका नहीं कमा के दे सकता। इसीलिए ये सारे कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं 3 वीडियोस करूंगा, इंक्लूडिंग पहला वीडियो जो मैं कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऊपर आई बटन में है, जाके चेक कर लीजिए। उसके बाद ही इसी वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली थोड़ा सा नंबर्स का एग्जांपल लेके कि कंपाउंडिंग क्या होता है। देखिए दोस्तों, और मैं एंड में इस वीडियो के आपको ये भी बताऊंगा एक्चुअली कि आप कहाँ कहाँ पे अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो का गोल है आपको नंबर्स के बेसिस पे कंपाउंडिंग समझाना। दूसरा, आपको कुछ एसेट्स, कुछ तरीके बताना जहां पर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास महीने के 1000 रुपए भी हैं तो भी मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप करोड़पति बन सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और इस वीडियो से अगर वैल्यू मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर के बेसिस पे, तो अब मैं आपको कुछ सिनेरियोज दिखाने वाला हूँ। सिनेरियोज को देख के आपको समझ आएगा कि कंपाउंडिंग की इंपॉर्टेंस और कंपाउंडिंग का मतलब क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सिनेरियो में हम बात करने वाले हैं जहां पर मेरे पास 1500 रुपए हैं और मैं हर महीने 1500 रुपए सेव कर सकता हूँ, यानी कि हर रोज के 50 रुपए बचा सकता हूँ। 50 रुपए बचाने के बाद इस 1500 रुपए को मैं इन्वेस्ट कर दूंगा मार्केट में। अगर मैं मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में भी अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ किसी भी बढ़िया म्यूचुअल फंड में, तो 15% का रिटर्न मिल जाता है। अगर मैं लॉन्गर ड्यूरेशन में देखूँ, यानी कि 15 से 20 साल के टाइम में या 30 साल के टाइम में देखूँ, तो 15% का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि आपको मिल जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आपके पहले साल का इंटरेस्ट होता है वो आपके अगले साल के मनी में ऐड हो जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने 100 रुपए से शुरू किया, 10% का इंटरेस्ट कमाया तो हो गया 110 रुपए। अगली बार अगर आपको 10% का इंटरेस्ट मिलना है तो वो 110 रुपए में मिलेगा, ना कि 100 रुपए में। यानी कि जो पिछला इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। अगर मेरे पास 1500 रुपए है और इस 1500 रुपए को मैं इन्वेस्ट करता हूँ, हर महीने में 1500 रुपए इन्वेस्ट करता रहता हूँ, तो ये 1500 रुपए 30 साल में 15% के हिसाब से 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो पैसा है वो 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो गया है। जबकि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है 30 साल में, वो कितना है, वो अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा कुछ 5,40,000 रुपए। यानी कि 5.5 लाख रुपए के आसपास आपने पैसा इन्वेस्ट किया, बट वो 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो। इससे आपको ये समझ आएगा दोस्तों कि 5.5 लाख, जो कि कोई बड़ा अमाउंट नहीं है 30 साल के अगर आप ड्यूरेशन देखें, दिन का 50 रुपए जो कि बहुत ही छोटा अमाउंट है। अगर आप सिर्फ 50 रुपए भी दिन का सेव करते हैं और ऐसा आप करते रहते हैं 30 साल तक, और आप उसको इन्वेस्ट करते हैं किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में, तो आप 1 करोड़ रुपए कमा पाएंगे। 30 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। ये है दोस्तों पावर कंपाउंडिंग की। यही नहीं दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज समझाता हूँ कि कंपाउंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखिए, एक और एग्जांपल को लेके देखते हैं, जहां पर हम लेते हैं इसी पैसे को, 1500 रुपए ही आप इन्वेस्ट करते हैं, हर महीने आप इन्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन आप 30 साल की जगह 31 साल तक इन्वेस्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 31 साल बाद रिटर्न देखिए। 31 साल बाद ये आपका जो पैसा था ये कन्वर्ट हो जाता है 1 करोड़ 23 लाख रुपए में। पहले कन्वर्ट हुआ था 1 करोड़ 6 लाख रुपए में, यानी कि 1 करोड़ 6 लाख रुपीज में। अब कन्वर्ट हो गया 1 करोड़ 23 लाख रुपीज में, यानी कि 17 लाख रुपीज एक्स्ट्रा। सिर्फ 1 साल पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने पे आपको 17 लाख रुपीज एक्स्ट्रा मिला। पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ? पैसा इन्वेस्ट हुआ 1500 इंटू 12, यानी कि 12 महीने तक सिर्फ 1500 रुपए आपने एडिशनल इन्वेस्ट किए, यानी कि 18,000 रुपए। यानी कि 1 साल में आपने सिर्फ 18,000 रुपए एडिशनल इन्वेस्ट किए, बट आपको पैसा कितना एक्स्ट्रा मिला? आपको 17 लाख रुपीज एक्स्ट्रा मिला। दोस्तों, यही फायदा और यही इंपॉर्टेंस है एक्चुअली कंपाउंडिंग की, जो हम समझ नहीं पाते। कंपाउंडिंग में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे ग्राफ देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, कंपाउंडिंग में हमेशा जितने ज्यादा टाइम तक आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उतना जल्दी पैसा बढ़ता है। आपने देखा 30 से 31 साल के बीच में आपको 18,000 रुपए ने 17 लाख रुपीज का रिटर्न दिया। 18,000 रुपीज 17 लाख रुपीज का रिटर्न दे पाए। यही अगर आप 1 साल और बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे ये 17 लाख जो है ये 25 लाख तक पहुंच जाएगा। आपको 18,000 रुपीज अगले साल 25 लाख का रिटर्न दे रहे होंगे।
सिर्फ 18,000 रुपीज जैसे जैसे साल बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे आपको लाखों में रिटर्न जो है वो देते चले जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये कंपाउंडिंग से हो रहा है। इसी को एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आज की डेट में आपके पास अगर 1 लाख रुपए है और आप इसे किसी भी बेकार म्यूचुअल फंड में भी डाल देते हैं जो कि आपको सिर्फ 10% का इंटरेस्ट दे, तो भी आप 50 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे। यानी कि 1 लाख रुपए 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको आज डाल के छोड़ देना है किसी भी म्यूचुअल फंड में और 50 साल बाद उसको देखना है। तो यही दोस्तों फायदा होता है कंपाउंडिंग का और यही वैल्यू है कंपाउंडिंग की। यही चीज मैं आपको उस दिन एक्सप्लेन कर रहा था कि आप इसको समझ जाइए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी। उसने बोला था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दुनिया का 8th वंडर है। जिसको पता होता है इसके बारे में वो करोड़पति बन जाता है और जिसको नहीं पता होता वो करोड़ों रुपए गंवा देता है। अगर आप सोच के देखें तो 50 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग 50 रुपए कमा लेते होंगे और बचा भी लेते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो दिन के 50 रुपए कमाते हैं वो 30 साल बाद भी 50 की जगह पे 200 रुपए ही कमा रहे होते हैं। उनके पास 1 करोड़ रुपए नहीं होते। वो तो बोलते हैं यार हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो सिर्फ 50 रुपए दिन का कमा पाते हैं। लेकिन अगर उन्हें कंपाउंडिंग के बारे में पता हो और वो सही से इन्वेस्ट कर पाए दिन के सिर्फ 50 रुपए सेव करके, तो वो देखेंगे कि वो 30 साल बाद करोड़पति बन चुके होंगे। यही चीज आपको मैं समझाना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से कि कंपाउंडिंग को समझिए। पर्सनल फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट कंपाउंडिंग है। यहाँ तक कि कई बड़े लोगों को भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता होता और वो क्या सोचते हैं, वो अपने पैसे को हमेशा उसी तरीके से बढ़ाते हैं जिस तरीके से वो बिजनेस करते हैं। बिजनेस जितना करते रहते हैं उतना उनका पैसा बढ़ता रहता है, लेकिन वो कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा पाते, लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अगर जो मैंने आपको पिछला एग्जांपल दिया जिसमें आप दिन के 50 रुपए बचा रहे थे, अगर आप 20 साल में अपने पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं तो आपका पैसा कितना होगा आप जानते हैं? शायद 10 लाख रुपए भी नहीं होगा। वहीं आप 30 साल तक वेट कर लिए तो ये पैसा कन्वर्ट हो गया 1 करोड़ रुपए में, और 31 साल तक वेट कर लिए तो 1 करोड़ 23 लाख रुपए में। तो क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता कि टाइम इतना बड़ा फैक्टर है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक साल में 18,000 रुपए आपको 25-25 लाख रुपए कमा के देगा 30 साल 31 साल बाद। तो ये चीज लोगों को नहीं पता होती। वो सोचते हैं यार 18,000 रुपए कैसे 25 लाख रुपए कमाएगा, लेकिन यही कंपाउंडिंग का फायदा है। जैसे जैसे हम एक साल और इन्वेस्ट करते रहते हैं 18,000 रुपए को, वैसे वो 25-25 30-30 लाख रुपए हमें कमा के देता रहता है। ये आप देखेंगे कि अगर आप 50 साल तक वेट कर लेते हो और सिर्फ 18,000 रुपए कमा रहे होते तो 50वें साल में 18,000 रुपए आपको एक साल का शायद 1-1 करोड़ रुपए कमा के दे रहा होता। तो यही दोस्तों फायदा है कंपाउंडिंग का। इसको यही समझ लीजिए कि जितने टाइम तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना लंबा आप मार्केट में रुक सकते हैं, उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा आप उठा सकते हैं। अगर आप छोटे टाइम में देखेंगे तो कंपाउंडिंग आपको ज्यादा कमा के नहीं दे रहा होगा, लेकिन अगर आप बड़े टाइम में देखेंगे, अगर आप ज्यादा टाइम तक रुक पाएंगे तो कंपाउंडिंग आपको बहुत पैसा कमा के दे रहा होगा। इसलिए अगर आप कंपाउंडिंग का फायदा उठाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए और ज्यादा से ज्यादा पैसा आप कमा पाएंगे। अब दोस्तों जो कंपाउंडिंग में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंटरेस्ट रेट, कि आप कितने इंटरेस्ट रेट पे पैसा कमा रहे हैं। आप लंबे टाइम तक तो रुक गए, लेकिन आप एक जगह 10% कमा सकते हैं, एक जगह 15%, एक जगह 30%, एक जगह 5%। तो मैं अब आपको कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स बता देता हूँ जहां पर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप दिन के 50 रुपए भी सेव कर सकते हैं तो भी आप शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीका तो यह है कि आप एफडी में इन्वेस्ट कर दीजिए। एफडी में इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि एक ऐसी चीज है एफडी जो आपको रिटर्न देती है शायद 5 से 6% की, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7% के रिटर्न देती है, लेकिन इन्फ्लेशन को बीट करती है। यानी कि जिस दर से महंगाई बढ़ रही है उससे ज्यादा आपको रिटर्न देती है। तो आपका पैसा कम नहीं होता, हमेशा आपका पैसा बढ़ता रहता है। ये बहुत ही कम रिटर्न है 7%, लेकिन अगर आप बिल्कुल रिस्क फ्री खेलना चाहते हैं, अपने पैसे को बिल्कुल गंवाने का नहीं सोचना चाहते, बिल्कुल ही रिस्क फ्री खेलना चाहते हैं, तो एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट शेयर्स के एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड यूजुअली आपको लॉन्ग टर्म में 15% का रिटर्न दे देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 15% इंटरेस्ट कमाएं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। मैं प्रेजेंटली ईटी मनी एक एप्लीकेशन है उसको यूज करता हूँ और वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। यहाँ पे आप महीने दर महीने SIP जिसको बोलते हैं वो भी यूज कर सकते हैं और उसमें अपने पैसे को हर महीने डाल सकते हैं। जितना भी आप अभी निकाल सकते हैं, 1000 रुपये डाल सकते हैं तो 1000 रुपये डालिए, 1500 डाल सकते हैं तो 1500 डालिए। ये आपको लॉन्ग रन में 15% का रिटर्न दे देगा। तीसरा तरीका है, जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम है, जैसे गवर्नमेंट ने निकाल रखा है जिसको हम बोलते हैं NPS, जिसमें नेशनल पेंशन स्कीम है, जिसमें आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको करीब 8 से 9% का रिटर्न मिल जाता है। उसके अलावा बहुत सारे लोग, अगर आपके पास पैसा होता है तो बहुत सारे लोग रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं।
पहले जो होता था प्रॉपर्टी बहुत पैसा कमा के देती थी, लेकिन अब जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है तब से सिर्फ एक नंबर में लोग पैसा कमा पाते हैं। तो अभी जो है इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा के देती प्रॉपर्टी, करीब करीब 6 से 7% का रिटर्न आपको मिलता है। लेकिन ऑब्वियसली आपके पास एक काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड एक चीज़ आपके पास हमेशा रहती है कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है और आप उस पर हमेशा पैसा कमाते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं और आपके पास थोड़ा सा मोटा पैसा है तो आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इन्वेस्ट करने के और जो तरीके हैं वो पीएफ है, पीपीएफ है, जो गवर्नमेंट ने बना के रखे हैं जहाँ पे आप पैसा डाल सकते हैं, वहाँ पर भी करीब करीब आपको 8% का रिटर्न मिल जाता है। तो ये दोस्तों कुछ तरीके थे, कुछ जगहें थी जहाँ पे आप पैसे डाल सकते थे। लेकिन इसमें जो मैंने नहीं मेंशन किया और जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है एक्चुअली शेयर मार्केट। देखिए दोस्तों, जब आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ी सी स्टडी करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। मेरा अगला वीडियो एक्चुअली इसी चीज़ के ऊपर होने वाला है। मैं आपको एक ऐसे बंदे के बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में जो करोड़ करोड़ रुपए कमा रहा है, जिसने अलग ही गेम बदल दिया है। वो ऐसे शेयर्स पिक करता है जो कि बेसिकली अपनी वैल्यू को 100 टाइम बढ़ा कर देते हैं। यानी कि अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर ये 100 रुपए कन्वर्ट हो जाते हैं 10,000 रुपए में। उसका कुछ अलग ही तरीका है दोस्तों, और वो बहुत पैसा कमा रहा है। और वो कैसे कर रहा है मैं वो आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसमें आपको ये समझ आएगा कि शेयर मार्केट की क्या बेसिकली पावर है, उससे कितना पैसा कमाया जा सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा हर बंदा उतना पैसा कमा सकता है, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट को ढंग से स्टडी करते हैं और आप शेयर्स को शेयर नहीं समझते, आप ये समझते हैं कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। शेयर क्या होता है? बेसिकली किसी कंपनी की ओनरशिप है। अगर आप इस तरीके से देखें कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप उस कंपनी को अच्छे से स्टडी करते हैं और आप ये देखते हैं कि क्या ये कंपनी बहुत ज़्यादा पैसे कमा के दे सकती है फ्यूचर में, तो आप बेसिकली शेयर मार्केट को यूज़ कर सकते हैं। और शेयर मार्केट में आराम से 20 से 25% इंटरेस्ट कमाना पॉसिबल है। यानी कि जो मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था जिसमें आप 1500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे हर महीने और 30 साल में करोड़पति बन रहे थे, वहीं अगर आप 25% रिटर्न कमा पा रहे होंगे तो आप 20 साल में, 21 साल में करोड़पति बन जाएंगे, सिर्फ 1500 रुपये महीने का इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट्स में। तो यही दोस्तों फायदा है अगर आप ढंग से शेयर मार्केट को समझ पाते हैं। तो ये थे मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो मैं आपको बताना चाहता था, जिसको आप यूज कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए। अगले वीडियो में जैसे कि मैंने बताया, मैं बात करूंगा शेयर मार्केट से आप किस तरीके से 100 टाइम्स 1000 टाइम्स पैसा कमा सकते हैं, एक बंदे को लेके, एक एग्जाम्पल को लेके जिसने एक्चुअली ऐसा किया है। मैं आपको कुछ स्टॉक्स के भी नाम बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है आपको 100 से 1000 टाइम्स पैसा कमा के दे दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं